तो कोरोना स्पेशल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आप देख रहे हैं आज तक का ये डॉक्टर स्पेशल। हमारा ये विशेष कार्यक्रम, ये मुहिम जारी है लगातार। हर घंटे डॉक्टर्स के एक बड़े पैनल के साथ इस बीमारी के संक्रमण के खतरे और तेजी को देखते हुए हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। जी हां, ऑक्सीजन की कमी अगर हो रही है तो व्यवस्थाओं को भी सतर्क करते हुए, सवाल और जवाबदेही उनसे भी पूछते हुए, और इसी के साथ डॉक्टर्स के पैनल लगातार आपको समझाते हुए कौन सी बीमारी कहां पर किस तरह से फैल रही है और आप क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। एम्बुलेंस में एक साथ आप एक्सीलरेटर पर भी पैर रखे हैं, कई जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रेक लगा रहे हैं मिनी लॉकडाउन से। क्या इससे मुकम्मल लड़ाई हो पाती है? आइए लिए चलते हैं आपको। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर हो रही, सुनिए। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। सारे देश में जब कोविड के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और वेंटिलेटर्स इत्यादि की जरूरत थी, तो 34,228 वेंटिलेटर्स हम लोगों ने स्टेट्स को भारत सरकार की तरफ से भिजवाए थे। और अभी इस प्रेजेंट वेव में भी जो हमें पिछले 2 महीने से विशेष रूप से देखने को मिल रही है, इसमें महाराष्ट्र को 1121 वेंटिलेटर्स, उत्तर प्रदेश को 1700 वेंटिलेटर्स, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर्स, गुजरात को 1600 वेंटिलेटर्स, मध्य प्रदेश को 152 वेंटिलेटर्स और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर्स। ये जो भी आपने अपनी ज़रूरत इत्यादि प्रोजेक्ट की होगी, इसके हिसाब से इसके अलावा भी कुछ और होगा तो वो निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आज जब हम आपकी बात सुने तो विशेष रूप से जो अभी एक्यूट सर्ज हो रहा है या होने की संभावना है, मान लीजिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन के इत्यादि, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि शायद हॉस्पिटल बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं या ऑक्सीजन के अंदर कहीं कहीं कोई कमी इत्यादि। यद्यपि भारत सरकार ने पहले से भी बहुत सारे ऑक्सीजन के सपोर्ट सिस्टम्स आपके यहाँ स्ट्रेंथन करने के लिए काम किए हैं, वो सब चीज़ें आपकी जानकारी में है। लेकिन इस संदर्भ में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये ज़रूर आप आज हमें बताइएगा, और इस एक्यूट सर्ज की संभावित की एडवांस्ड प्लानिंग और ज़्यादा डिटेल में हम करें। जहाँ तक मैंने अभी सुबह देखा कि हमारे पास जो है लगभग जो डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में, वो 2084 के करीब हैं, और इसमें जो बेड्स हैं वो खाली जो कोविड हॉस्पिटल जो कैटेगरी है उसमें वो 4,68,974 हैं। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो 4,043 हैं, उसमें भी 3,57,096 बेड्स हैं। और कोविड केयर सेंटर्स लगभग 12,673 में अगेन 10,26,195 बेड्स हैं। ये सारे बेड्स को मैंने जोड़ा तो हमारे पास इस समय जो डेडिकेटेडली जो बेड्स हैं हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और कोविड केयर सेंटर्स में, ये 18,52,265 हैं। और इसके अलावा 12,693 क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भी हमारे को हर एक जगह पे क्वारंटाइन सेंटर्स में अलग अलग नंबर होता है बेड्स का, इसलिए उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन ये इतने बेड्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी हमारे को आवश्यकता लगती है या हमारा प्रोजेक्शन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आज आप ज़रूर चर्चा करें। कुछ सुझाव थे कि हर शहर में, हर स्टेट में, कुछ शहरों में विशेष रूप से जो है ये अभी सर्ज जो है उसका कोविड का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ के लिए हम स्पेशल फोकस करके स्पेशल स्ट्रैटेजीज बनाएं। और विशेष रूप से एक सुझाव और था कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस की जो क्षमता है उसका और ज़्यादा प्रयोग करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस को हम भी यहाँ से जितना भी उनको और ज़्यादा एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली और थॉरोली इन्वॉल्व होने के लिए इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस तो स्टेट्स के गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, तो
हर एक मेडिकल कॉलेज को भी 2-2, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम लोग फोकस्ड वे में देकर और उनका भी और ज़्यादा उनकी मैन पावर और उनकी जो क्षमता योग्यता है उसका हम और ज़्यादा विशेष रूप से इस्तेमाल करें। जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको विशेष रूप से उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि लेट जो इतने समय में लोगों को बहुत इस प्रकार की सुस्ती हो गई कि लोग शायद कोविड को कभी कभी लाइटली लेते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाते हैं। तो ये तो हम साल भर से ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं और थोड़े से बड़े लेवल के कंटेनमेंट जोन्स, लार्ज कंटेनमेंट जोन्स और जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्वारंटाइन, उस नाते जो है अपने अपने स्टेट्स में आप अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से शायद हमारी स्ट्रैटेजी में एक बात और जिसके बारे में पिछले समय में भी बहुत चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये जब वेरिएंट्स वगैरह की बात चली, यद्यपि हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई-जून के महीने से कर रहे देश में। ये जो यूके वेरिएंट की बात तो थोड़े कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ही कर रहे थे। और अभी भी जो है स्पेसिफिकली फोकस्ड वे में जो इस समय 13,000 से ज़्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज़्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। उसमें 13,000 से ज़्यादा जो है केवल इस सर्ज के दौरान जो है हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है। और उसमें जो एक बात हमें ध्यान में आई है कि, और उसके लिए रिक्वेस्ट आपको औपचारिक तौर पे भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी पत्र लिखकर भी करेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो स्टेट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन जिस लेवल का जो बातों तो 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हुई है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, जो भी सुविधाओं की जरूरत है तमाम राज्यों को हम पहुंचा रहे हैं। समीक्षा बैठक के बाद जानकारी देते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।